जी सर। हेलो सर। मेरा नाम निराज अंसारी है और सर मैं फॉरएवर के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कोई ऑनलाइन कह रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, बता रहा है कि आप ऑनलाइन करो, कोई लोग ऑफलाइन बता रहा है। आपके हिसाब से सर क्या मुझे ऑनलाइन प्रायोरिटी देना चाहिए या ऑफलाइन देना चाहिए? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हुए भी देखा हूँ। आई थिंक आप यहाँ पे ट्रेनर हैं, तभी वहाँ पे क्यों सब लोग ट्रेनिंग नहीं देता है। मैं अभी फॉरएवर ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ सर। ओके, तो मेरा नाम रजत सहगल है। मैं पिछले 19 साल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब हमने इस काम की शुरुआत की तो सब ऑफलाइन होता था। इवन बहुत सारी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं भी करते थे, तो हम ऑफलाइन करते थे, 1 to 1 लोगों से मिलते थे। पिछले 5 या 6 सालों के अंदर ऑनलाइन का जो वर्चस्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। बिल्कुल, लोग ऑनलाइन फ्रेंडली हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जी जी। तो अभी इस काम के अंदर हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, जो लोगों से बात करने का, लोगों को गाइड करने का काम है, इसके अंदर अब दोनों तरीके से हम काम करते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन, राइट। अभी किसी भी एक सिंगल तरीके से काम करोगे तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, या सर्चुरेशन आएगा, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अब हम और अच्छा कर पा रहे हैं। यानी मुझे पैरेलल लेके चलना चाहिए, बैलेंस। बैलेंस। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना चाहिए या साथ में प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत सारे लोग या तो सिर्फ बिजनेस पे फोकस करते हैं या सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, और मैं मानता हूँ दोनों ही तरीके पूरी तरह अच्छे नहीं हैं। अगर आप सिर्फ बिजनेस पे या सिर्फ प्रोडक्ट पे करोगे तो जैसे कि मैंने भी बोला कि बैलेंस होना चाहिए। आपको दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, क्योंकि आप किसी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, है ना। और अपॉर्चुनिटी में जो है वो अपनी सेहत के लिए भी आपकी बात सुनेगा और एक अच्छी इनकम कमाने के लिए भी आपकी बात सुनेगा। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो हम लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और है। मैंने अभी एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, उसपे एफपीओ कुछ लिखा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा बिना कपड़े का था, वो डाइपर पहना हुआ, और एक बच्चा था जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, अपना मास्टर कंप्लीट कर रहा है, पीएचडी कर लिया है। तो उस एफबीओ की क्लास में जो ट्रेनिंग चल रही थी उसमें एक स्लाइड था, और उस स्लाइड में लिखा था कि आपके पास 20 4 बोतल आप कंज्यूम करो और 20 आपके पास ऐसे परिवार हो जो 4-4 बोतल कंज्यूम करें। तो जहाँ तक मैं समझ पाया, मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ और एक छोटा सा कारोबार है मेरा अपना, तो इससे मुझे ये समझ में आया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन 20% प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा और 80% तो ये टीम जो जोड़ने वोड़ने वाला काम आप बता रहे हो, इस पे काम करना चाहिए। तो स्लाइड के अकॉर्डिंग मुझे ये बात समझ में आई सर। इसको भी एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे। बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया आपने। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई व्यक्ति का आपको पता है कि इसकी नीड सिर्फ हेल्थ की है, तो आप उससे उसकी हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में बात करें, राइट, ज़्यादा। और आपको अगर पता लगे कि वो व्यक्ति एक अपॉर्चुनिटी के लिए आया, सेहत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो उसके अंदर आप 80-20, 70-30 करके, जैसे कि 70% आपने एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी दी और 20 या 30% आपने उनको जो है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, वेलनेस के बारे में बताया। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज की डेट में जो है ना कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका माइंडसेट चेंज हुआ है कि हेल्थ के प्रति अवेयर हुए हैं लोग। आज से 20 साल पहले उतना नहीं होता था, बट अभी अवेयर हो गए हैं। लेकिन सर मेरे को जो ज्वाइन कराई है मैडम है वो, और वो बता रही है मैं 6-7 महीने से फॉरएवर में वर्किंग में हूँ, लेकिन उनके फेस पे मैंने देखा मोटे मोटे एक्ने निकले हुए हैं सर। अभी वो यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ लिया। तो सर आई थिंक इतने अच्छे ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो पहले उनको अपने फेस क्लियर करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि वो ये क्रीम वगैरह या जो यहाँ के प्रोडक्ट है यूज नहीं करती है, क्योंकि इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं तो वो ठीक हो जाना चाहिए। तो इसके हिसाब इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी ये प्रोडक्ट यूज करने की ज्यादा जरूरत है, खाली बिजनेस बताने से ज्यादा। बिल्कुल, बिजनेस के साथ साथ मतलब प्रोडक्ट जरूरी है। बिल्कुल। एक्चुअली ये बिजनेस की ये खूबी है, ये खासियत है कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करते हो और उसके रिजल्ट्स लेते हो, और वो रिजल्ट्स को जब आप शेयर करते हो अपॉर्चुनिटी के साथ में, तो सामने बैठे हुए लोगों को और अच्छे से अंडरस्टैंड होती है चीजें। लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं,
है ना, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं होते। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं करते, जिस वजह से उनको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो जिसके लिए वो आए हैं, है ना। तो आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन के प्रोडक्ट है ही इसीलिए कि आप अपनी हेल्थ को, इवन आप टूथपेस्ट यूज करें, जैसे एलोवेरा के बारे में बोला जाता है कि एलोवेरा दुनिया का बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। तो अगर हम इंटरनली अच्छे होंगे तो हम एक्सटर्नली भी अच्छे होंगे, क्योंकि ब्यूटी जो है ना वो अंदर से बाहर आती है, राइट। तो अगर हम इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हुए लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे तो हमारे बिजनेस के बढ़ने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। अच्छा, एक सजेशन और आप दीजिए। मैं पारिवारिक आदमी हूँ, मतलब मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे इसमें अपना जो मेरा छोटा सा काम है उसको बंद करके फुल टाइम काम करना चाहिए, या मुझे अपने काम के साथ इसको स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मेरे फैमिली के जो एक्सपेंस है मंथ के, वो सडनली यहाँ से तो शायद पहले महीने से तो नहीं आ पाएगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप बताइए, क्योंकि आपको काफी अनुभव है। बिल्कुल। देखिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, जी। राइट। और तो मैं उनको ये सजेशन करूंगा कि अपने सर काम, आप मुझे सजेस्ट करिए, लोग नहीं। लोग मीन्स मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी लोगों से मिलने वाले हैं या आप लोगों से बात करेंगे, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी हमें अपने काम को इनिशियल फेज में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी आजीविका चल रही होती है, हमारे खर्चे चल रहे होते हैं। तो अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर ना लोड आ जाएगा, जो जो हमारे खर्चे चल रहे हैं वो कहाँ से पूरे करेंगे। तो वहां से क्या है, टेंशन उत्पन्न होती है, फिर इंसान ना तो यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता। तो बेटर यही होता है कि आप कुछ महीने, 1 महीना 2 महीना 3 महीना इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अपने काम को बंद ना करें। यहाँ से जब आप एक्स इनकम लेने लगे, अगर मैं कहूँ जो आपकी प्रेजेंट इनकम है उससे 3 गुना 4 गुना जब यहाँ पे आ जाए, तब आप सोच सकते हैं। और मैं कहूँगा तब भी कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो उसे छोड़ना क्यों। और ये बिजनेस तो स्मार्ट बिजनेस है ना, ये टीम बना के काम करने का बिजनेस है। तो यहाँ पर तो आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो अपने प्रेजेंट काम के साथ में। जैसे कि हम बोलते हैं ये हमारी वीकनेस को स्पॉन्सर करने का काम है। जैसे आपकी वीकनेस है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आपने ऐसे लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा दी जिनके पास समय ही समय है, तो आपका काम जो है वो बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे इतना अपना अनमोल समय दिया, और मैं आपकी सारी बातों पे मतलब फोकस करूंगा, और उसको अगर मैंने इस काम को कंटिन्यू आगे किया तो इम्प्लीमेंट करूंगा। बिल्कुल करिए आप यहाँ पर अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्रीवियस लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जनरेशन्स की लाइफ को चेंज कर दिया। कुछ लोगों को तो मैं ऐसे भी जानता हूँ जो शायद अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने आज से 20-22 साल पहले शुरुआत की थी, ओल्ड एज में थे, चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन आज उनके बच्चे उस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पर जनरेट की थी। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।